अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लका अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट स्टोरीज में से जो लेसन है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड हैरी नॉट वॉन्ट टू स्टे ऑन मार्स? हैरी मरीख पर ठहरना क्यों नहीं चाहता था? वाई डिड हैरी वॉन्ट टू गो बैक टू द अर्थ, या इसी क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हैरी ज़मीन पर वापस क्यों जाना चाहता था। तो आंसर है ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्टे ऑन मार्स, वो मरीख पर नहीं ठहरना चाहता था बिकॉज ही अलॉन्ग विद हिज फैमिली वॉज चेंजिंग, कि क्योंकि वो और उसकी फैमिली, उसका ख़ानदान तब्दील हो रहे थे। ही बिलीव्ड दैट इफ़ ही स्टेड ऑन मार्स, उसको यकीन था कि अगर वो मरीख पर ठहर गया ही वुड लूज हिज आइडेंटिटी, तो वो अपनी शनाख्त खो बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द क्लाइमेट दे फेस्ड ऑन द मार्स, यानी मरीख पर उन्होंने किस तरह के क्लाइमेट का, आबो हवा का सामना किया। व्हाट सर्कमस्टांसिस डिड द बिटरिंग फैमिली फेस, यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बिटरिंग फैमिली ने किन हालात का सामना किया। तो आंसर है द क्लाइमेट ऑफ मार्स वॉज हॉट एंड ड्राई, मरीख की आबो हवा गर्म और खुश्क थी। द विंड ब्लू, हवा चलती थी। एज इफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज, जैसे उनकी शनाख्त को ख़त्म कर देगी। इट बर्न द कैनाल्स एंड मेडोज ड्राई, इसने नहरों को और सब्जाजारों को जलाकर खुश्क कर दिया। देयर वॉज हैवी फॉग एट नाइट, और रात को बहुत ज़्यादा धुंध होती थी। नंबर 3 है, वाई डिड हैरी फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, हैरी को क्यों महसूस होता था कि जैसे वो एक नमक का जर्रा है। तो आंसर है हैरी फेल्ट लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल बीइंग वॉश्ड अवे, हैरी को अपना आप नमक के एक जर्रे जैसा महसूस होता था जो घुल रहा हो, बीइंग वॉश्ड अवे, जो घुल रहा हो, बिकॉज ऑफ मार्शियन क्लाइम्स, मरीख की आबो हवा की वजह से। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट ही वॉज अंडर प्रेशर, कि वो दबाव में था, प्रेशर में था। एंड ही वॉज लूजिंग स्ट्रेंथ, और वो अपनी ताकत खो रहा था, उसकी ताकत ख़त्म हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बिटरिंग फैमिली ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ वॉर ऑन अर्थ, बिटरिंग फैमिली की क्या कंडीशन थी जब उन्होंने ज़मीन पर जंग की खबर सुनी। तो आंसर है द बिटरिंग फैमिली वॉज अफ्रेड एंड हेल्पलेस, बिटरिंग फैमिली, बिटरिंग का ख़ानदान खौफजदा था और लाचार था, बेबस था। दे फेल्ट स्ट्रेंडेड ऑन मार्स फॉर एवर, उन्होंने महसूस किया कि वो हमेशा के लिए मरीख पर फंस गए हैं। स्ट्रेंडेड मीन्स फंस गए हैं। दे न्यू, वो जानते थे, दैट नो रॉकेट वुड कम टू रेस्क्यू देम, कि कोई रॉकेट उनको बचाने के लिए नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द बिटरिंग फैमिली वांट टू ग्रो, बिटरिंग फैमिली क्या चीज़ ग्रो करना चाहती थी, क्या चीज़ बड़ी करना चाहती थी, उगाना चाहती थी। तो आंसर है दे वांटेड टू रेज क्रॉप्स, वो फसलें उगाना चाहते थे। एंड ग्रो अप देयर चिल्ड्रन ऑन मार्स, और मरीख पर अपने बच्चों को बड़ा करना चाहते थे, यानी अपने बच्चों की परवरिश करना चाहते थे मरीख पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस, उनके घर की हालत क्या थी। आंसर है देयर हाउस हैड बीन बर्न्ड बाय द हॉट एयर, उनका घर गर्म हवा की वजह से जल चुका था। ऑल द बोर्ड्स ऑफ द हाउसेज वर आउट ऑफ शेप, घरों के सारे तख्ते अपनी शक्ल खो बैठे थे, तुड़ मुड़ गए थे, उनकी शक्ल खराब हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल, हैरी ने लोगों को क्या नसीहत की। आंसर, ही एडवाइज द पीपल, उसने लोगों को नसीहत की टू हेल्प हिम बिल्ड अ रॉकेट, कि वो एक रॉकेट बनाने में उसकी मदद करें। टू गो बैक टू अर्थ, ताकि वो ज़मीन पर वापस जा सकें, ज़मीन पर वापस जाने के लिए एक रॉकेट बनाने में उसकी हेल्प करें। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में जो एडवाइस है, इसमें सी ई एडवाइस है, क्योंकि यहाँ नाउन है, और आपने जब आंसर लिखना है तो उसमें एडवाइस को एज ए वर्ब यूज करना है, एडवाइज्ड, नसीहत की, तो आपने सी को चेंज करके एस कर देना है याद से। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मच डेंजरस अ मार्शियन वायरस कैन बी, एक मरीखी वायरस कितना डेंजरस हो सकता है। तो आंसर है मार्शियन वायरस कैन बी वेरी डेंजरस, एक मरीख का वायरस बहुत खतरनाक हो सकता है। इट कैन मेक देयर कॉम्प्लेक्शन डार्क, ये उनके रंग को डार्क कर सकता है। एंड टर्न द कलर ऑफ देयर आईज गोल्डन, और उनकी आंखों का रंग
सुनहरा कर सकता है। इट कैन ऑल्सो मेक देम फॉरगेट देयर पास्ट, ये उनको उनका माजी भी भुला सकता है। देखें क्वेश्चन अगर जिस टेंस में है तो कोशिश करते हैं कि आंसर उसी टेंस में दें। इसमें क्वेश्चन इसमें है तो आपने जो आंसर है वो भी प्रेजेंट टेंस में ही देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई वर पीपल गोइंग टू मार्स, लोग मरीख पर क्यों जा रहे थे? आंसर, द अर्थ वॉज फेसिंग द थ्रेट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर, जमीन एक न्यूक्लियर वॉर की एटमी जंग की खतरे का सामना कर रही थी। पीपल्स लाइव्स वर इन डेंजर, लोगों की जिंदगियां खतरे में थीं। सो दे वर गोइंग टू लिव ऑन मार्स फॉर देयर सेफ्टी, इसलिए वो मरीख पर जा रहे थे अपनी हिफाजत के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड हैरी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लुक व्हेन दे लैंडेड ऑन मार्स, हैरी उसकी बीवी और बच्चे कैसे दिख रहे थे जब उन्होंने मरीख पर लैंड किया, मरीख पर जब वो उतरे। व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द बिटरिंग फैमिली आफ्टर लैंडिंग ऑन द मार्स, यानी बिटरिंग फैमिली की क्या फीलिंग्स थी मार्स पर लैंड करने के बाद, मरीख पर लैंड करने के बाद। तो आंसर है, दे सीम टू वर्ल अवे इन स्मोक, ऐसे दिखाई देता था कि वो धुएं में गायब हो जाएंगे। वर्ल अवे का मतलब है, वर्ल विंड होता है जैसे हवा का बगोला होता है और वो किसी चीज को अपने अंदर घुमा के गायब करके ले जाता है, इस तरह। द चिल्ड्रन लुक लाइक स्मॉल सीड्स, बच्चे नन्हे बीजों की तरह, छोटे छोटे बीजों की तरह दिख रहे थे। टू बी सोन टू द मार्शन क्लाइम्स, जिनको मरीख की आबो हवा में बोया जाने वाला हो, यानी जिनको मरीख की आबो हवा में जिन बीजों को बोने वाले हों। द विंड ब्लू, हवा ऐसे चल रही थी, एज इफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज, जैसे उनकी शनाख्त को ख़त्म कर देगी। फ्लेक्स होते हैं बारीक बारीक जो लेयर्स होती हैं, जैसे पेंट उतरता है बारीक बारीक लेयर बन के उतरता है, फ्लेक्स बन के उतरता है, तो इस तरह। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द थीम मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का थीम या मॉरल लेसन क्या है, क्या इखलाकी सबक मिलता है? तो आंसर है, द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट वॉर इज ड्रेडफुल एंड फेटल, जो इसका मेन थीम है स्टोरी का वो ये है कि जंग खतरनाक होती है, ड्रेडफुल होती है, मोहलिक होती है, एंड फेटल और जानलेवा होती है। वी शुड नेवर इंडल्ज इन मेकिंग न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स, हमें न्यूक्लियर या केमिकल वेपन्स बनाने में कभी नहीं इंडल्ज होना चाहिए, कभी अपने आप को इन कामों में नहीं लगाना चाहिए। वी शुड ट्राई टू मेक आवर अर्थ पीसफुल एंड लिवेबल, हमें अपनी ज़मीन को पुरअमन और रहने के काबिल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस याद कर लेने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।